जो है वो भोगा नहीं जा रहा है, और की डिमांड है, तो क्लेश आएगा शरीर में। अति वर्जते सर्वम, जो हमारे पास है ना उसका भोग नहीं हो रहा है, वो खर्च नहीं किया जा रहा है, और की डिमांड दिमाग में है। इसको अन्याय कहते हैं, शरीर के साथ, दिमाग के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़। इसीलिए कंस दुख में पड़ा है। इसीलिए कंस के जीवन में दुख है, कष्ट है। और नंद के पास आनंद चल के पहुंचा है, चल के। कोई दूसरा व्यक्ति छोड़ के गया है, आनंद लो, हमारा आनंद लो, जिनका नाम वसुदेव है। नंद ने वसुदेव का बेटा मांगा नहीं है बंधु, ये ध्यान कर लो आप। नंद को पता नहीं है कि वसुदेव के जेल में बालक आ गया है। नंद अपनी सेवा दान प्रक्रिया में लगे हुए हैं। गांव की कोई प्रजा दुखी ना रहे, कोई नर नारी, कोई बाल गोपाल, कोई बच्ची अविवाहित न रह जाए, सबका कन्यादान हो, सबके पीले हाथ हों। नंद बस इस चिंता में, गाय की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। घर बैठे सुख आ गया, घर बैठे आनंद आ गया महाराज। आपके जीवन में भी आना चाहिए। इस कथा को सुनने का मतलब वही है। नंद की कथा में क्यों सुनूं? देवकी वसुदेव की पीड़ा, दुख, क्लेश की कथा में क्यों सुनूं? ये इसीलिए सुनाई जा रही है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में क्लेश घर से निकलेगा नहीं, बीमारी शरीर से निकलेगी नहीं। चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लेना, बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। कलयुग में ऐसी परिस्थिति जीवन की जीने की आपकी आएगी। बिना भजन के भोजन, बिना पूजा पाठ दान के कमाई बीमारी का घर है। इतने हजार लोग पंडाल में बैठते हैं और आत्मा को, मन को, बुद्धि को भोजन कराते हैं। ज्ञान का, विवेक का, भक्ति का, प्रेम का, अनुराग का पाठ यहां चल रहा है। और ये सारी कृपा प्रभु ने की है आपके ऊपर, आदरणीय शशि और सुधीर जी की परिवार की तरफ से। आपके धन को कोई छिनाने और देखने नहीं आ रहा है आप पर कितना धन है, आप गरीब हैं कि अमीर हैं। पर हाँ, जब आदमी धन को धर्म में लगाता है तो धर्म धन दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं और सुख प्रदान करते हैं, जर्रे जर्रे को, कण कण को महाराज। गोकुल में आनंद उत्सव हो रहा है। मथुरा में रोना धोना, खाना पीना सब छूट गया। आगे की कथा सुने। गोकुल में सारे देवता पधारे हैं महाराज, भगवान के बाल रूप को देखने के लिए। हमारे यहाँ परंपरा ही है, किसी को घर में बालक हो जाए तो रिश्तेदार सब आते ही हैं भेंट करने, उपहार लेकर, दर्शन करने, नौछावर करके, वस्त्र दान, सोना दान। नंद जी के घर में यशोदा मैया वस्त्र दान कर रही है और नंद बाबा सोना दान कर रहे हैं। किस खुशी में? घर में पुत्र हुआ है। आज के बाद आप ये गांठ मार लो, घर में बेटे का जन्मदिन हो, पोते का जन्मदिन हो, उस दिन गौदान अवश्य करो, गाय को रोटी जरूर खिलाओ और कम से कम 5
5 गरीब लोगों को भोजन करवाओ, तब तुम्हारा बालक यशस्वी बनेगा, दीर्घजीवी बनेगा, उनकी भी आयु तुम्हारे बच्चे को लगेगी। केवल हैप्पी बर्थडे और गुब्बारे और दीपक बुझाने से कुछ नहीं होगा। बच्चे के नाम का यश करवाओ, बच्चे के नाम का दान करवाओ, बच्चे का पुण्य बढ़ाओ, बच्चे की कीर्ति बढ़ाओ, बच्चे का यश बढ़ाओ।